राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन यहां जिन टॉपिकों पर विचार करेंगे, बात करेंगे, वो टॉपिक ये हैं। देखो, अपन ने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, प्रोटॉन पढ़ लिया, न्यूट्रॉन पढ़ लिया। आज अपन इनके अपोजिट पार्टिकल की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन का अपोजिट एंटी प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन का अपोजिट एंटी न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि इनकी जो खोज है वो किसने की थी। पॉजिट्रॉन एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी। एंटी प्रोटॉन सिग्रे और एंटी न्यूट्रॉन कॉर्क नामक एक वैज्ञानिक था, उसने की थी। ये तो हो गए इनके अपोजिट पार्टिकल और उनकी डिस्कवरी। उसके बाद अपन बात करते हैं इनके चार्ज की। उल्टा चार्ज होता है भाई। देखो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है तो पॉजिट्रॉन पर +1 होगा, प्रोटॉन पर +1 है तो इस पर -1 होगा, इस पर 0 होता ही है। मास की बात करें तो मास तो देखो, यहां इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम होगा, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन का मास सेम होगा, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन का मास सेम होगा। तो आपके पास 1 2 3 पार्टिकल थी, हो गए 3, इनके उल्टे हो गए। टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 6। टोटल पार्टिकल अपने पास 6 हो गए। और इन 6 के बाद अगला पार्टिकल अपन लेते हैं मेसॉन। मेसॉन यूकावा ने इसकी खोज की थी। और ये मेसॉन एक पाई होता है, एक म्यू होता है, एक के होता है। चार्ज की बात करें, इस पर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होती है। यानी पाई पॉजिटिव भी होता है और पाई नेगेटिव भी होता है। म्यू पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। के पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और उदासीन भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। ये आपके पास हो गए इन मेसॉन पार्टिकल की खोज यूकावा ने की थी। ये हो गए इनके चार्ज। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं मेसॉन के बाद न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पॉलिंग ने इनकी खोज की थी और चार्ज इनको 0 होता है और इनका जो मास है वो लेस देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी कम न्यूट्रिनो का मास होता है। इनका क्या होगा? मेसॉन का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, लेकिन कम होगा प्रोटॉन से। यह मेसॉन का मास है कि मेसॉन का मास लिख दूं यहां। मास ज्यादा तो होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इनका कम होगा प्रोटॉन से। ठीक है भाई, तो इनका जो मास है इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा होगा लेकिन प्रोटॉन से कम होगा। प्रोटॉन का ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कम होगा। तो ये हो गया मेसॉन का मास, चार्ज, न्यूट्रिनो का मास और चार्ज। ठीक है, ये अपने पास पार्टिकल हो गए भाई। 6 पार्टिकल अपन ने देख लिए। अब अपन बात करते हैं, देखो, डाल्टन की थ्योरी, डाल्टन का सिद्धांत। तो डाल्टन की थ्योरी या डाल्टन का सिद्धांत क्या है? इस डाल्टन की थ्योरी के अगर बात करते हैं, देखो डाल्टन क्या कहता है भाई कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है,
दो पदार्थ बने, दो सबस्टेंस ले लिया। ये पदार्थ या ये सबस्टेंस डाल्टन कह रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। इस प्रकार से, ठीक है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल से ये बना है। अब अगर मान लीजिए अपन डाल्टन की बात चल रही है, डाल्टन ये कह रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया भाई? एटम या परमाणु नाम दिया। डाल्टन कह रहा है कि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक सबस्टेंस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें आप क्या कहेंगे? एटम, परमाणु। और ये जो एटम या परमाणु है, ये एक ग्रीक वर्ड है भाई, और इस ग्रीक वर्ड का मीन्स होता है कि जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो है। तो एटम का मीन्स डाल्टन कह रहा है कि ये ऐसा पार्टिकल है जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसा कण है जिसको ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है भाई, तो एटम एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जाके पता चला कि भाई ये जो एटम है, इस एटम में डिस्कवरी कर लिया अपन ने, देखो इस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे कई पार्टिकल होते हैं। लेकिन डाल्टन की बात करें, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद की जो मॉडर्न थ्योरियां हैं, उन मॉडर्न थ्योरियों से ये पता चला कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ये दो एलिमेंट है। और एक चीज और, डाल्टन ये कहा कि ये ही एटम, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, A प्लस B से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं, एटम ही भाग लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा बताओ? एटम, परमाणु भाग लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ये जो एटम है इसको डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, डाल्टन की बात करें। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता इसका, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एटम का नहीं होता, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। अगर आप डाल्टन की बात माने तो डाल्टन ये कह रहा है एटम स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है एटम का। पहली बात क्या कर रहा है? प्रत्येक पदार्थ, सबस्टेंस छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिनको क्या नाम दे दिया बताओ? एटम नाम दे दिया। फिर कह रहा है कि इस एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है कि ये एटम केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि ये एटम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद डाल्टन कह रहा है भाई कि एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। ठीक है, ये मान लो सपोज एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बी है। दो एलिमेंट है, दो तत्व हैं, जैसे ये सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो। ठीक है भाई, ये ले लिया सपोज मैंने सोडियम, और ये ले लिया पोटेशियम, दो एलिमेंट ले लिया। ठीक है, सोडियम, ये रहा सोडियम, दो एलिमेंट हो गए, ये पोटेशियम है। सोडियम के सारे पार्टिकल साइज में, मास में सेम होंगे, ये और ये साइज में, मास में, डेंसिटी सब सेम होगी। ठीक है भाई, तो ये दोनों समानता रखेंगे, दोनों के सारे जो एटम हैं वो सेम होंगे। पोटेशियम के भी सारे एटम सेम होंगे, लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन करें, दो डिफरेंट एलिमेंट के जो पार्टिकल है वो सेम नहीं होंगे। क्या ये सोडियम का और ये पोटेशियम का, बताओ साइज में सेम है क्या? मास में सेम है क्या? साइज में,
मास में सेम नहीं है ना, इसके छोटे पार्टिकल इसके बड़े पार्टिकल हैं, इसके सारे सेम हो सकते हैं, इसके सारे सेम हो सकते नहीं होंगे, इसके सारे सेम होंगे, इसके सारे सेम होंगे, लेकिन दोनों की कंपैरिजन करोगे तो दोनों के साइज मास इनमें सेम नहीं होंगे भाई। तो ये हो गया अपने पास डाल्टन की थ्योरी भाई, जो डाल्टन ने दी थी। ठीक है, डाल्टन की थ्योरी के बाद अपन चलते हैं, डाल्टन की थ्योरी अपन ने पढ़ ली। डाल्टन की थ्योरी से ये पता चला कि प्रत्येक जो ये पेन है छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, क्या कह दोगे उसे आप, एटम या परमाणु। अब इस डाल्टन की थ्योरी के बाद अब अपन पढ़ते हैं थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का परमाणुवीय मॉडल पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल अपन पढ़ते हैं। तो देखो थॉमसन के परमाणु मॉडल की बात करें अपन, ठीक है,